आज की जो है इंडियन ज्योग्राफी की जो है भारत के जो है भूगोल के सेकंड क्लास है। इससे जो है एक क्लास ले चुका हूँ मैं पहले, उसमें जो है आपको इंडिया के भारत के बेसिक चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। जैसे कि जो है आपकी जो है कितने देशों से सीमा लगती है, किस किस देश से लगती है, कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत जो जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है, भारत के सब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य बड़ा है, ये सब चीज़ें जो मैं बेसिक बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया जाके वो वीडियो पहले देख लें, ठीक है। और जो है इस क्लास में रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो नदी तंत्र के बारे में जो पढ़ाने वाले हैं आज इस क्लास में। इससे पहले जो आपको एक मेरा काम करके रखना है, जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक करें और जो है शेयर करें, जिससे जो है आगे की वीडियो आगे और घंटी वाला बटन दबा के रखें, जिससे जो आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और शेयर भी करें जिससे जो और लोगों के पास वीडियो भी पहुँच सके, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम है दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? दो प्रकार का। एक होता है हिमालय नदी तंत्र, हिमालय रिवर सिस्टम, और जो है एक होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है, दो है। और इसमें जो है हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन से आते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में जो पढ़ेंगे। और ये गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और तीसरी जो है सिंधु रिवर सिस्टम। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है? ये है जो जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं इस तरफ, प्रायद्वीप की वो नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में नदियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा जो है बंगाल खाड़ी का नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया आपको? बिल्कुल मैपिंग के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। धीमे धीमे आपको जो है याद पूरी चीज़ें करवा दूंगा। आज अपन स्टार्ट करने वाले में क्या? आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इतना याद रखना। क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये जो है आपको याद, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जो बताने वाला हूँ आज, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देखिए इसके बारे में क्या है। ये जो है निकलती कहाँ से? ये निकलती है चैम युंगडुंग ग्लेशियर से, जो है एक पिघलने से एक झील बनती है, जो है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चैम युंगडुंग ग्लेशियर से एक चैम युंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से एक झील बनती है, जो है वो है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलती है, सांगपू नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? सांगपू नदी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? सांगपो नदी के नाम से निकलती है। और फिर जो आके नामचा वर्मा में, ये नामचा वर्मा में जो है आगे यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश, नामचा वर्मा पर्वत है, यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसको जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। क्या याद रखना है? अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है किस नाम से, जब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तब जो है किस नाम से, तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये तिब्बत में चैम युंगडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर झील से निकलती है, यहाँ से इसका नाम पड़ता है सांगपू, सांगपू नाम से निकलती है। और ये बहते बहते नामचा वर्मा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जो है जब जो है असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इतना जो है आपको याद करके रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और इसकी डिटेल में बताता हूँ। देखो, और जो है ये कितने स्टेटों कितने जो राज्यों से होकर बहती है? दो राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से दो राज्यों से होकर बहती है? एक जो है आपका अरुणाचल प्रदेश और दूसरा जो है असम से। अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग नाम से जाना जाता है, दियांग नदी के नाम से। और जो है ब्रह्मपुत्र नदी, और असम में जो है इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जो है बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको नाम याद करके रखना है। क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जब जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है
उसे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? असम में। और जो है इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? तो आप बताओगे बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जो है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसी नदी है जो भारत में, पर इसका ओरिजिन जो है, जो इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, पर जो है भारत में ऐसी नदी जो उद्गम, जिसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत के बाहर है कहीं, ऐसी नदियों में से सबसे लंबी नदी है ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इतना आपको याद आ गया समझ में? ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद करके रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके, वो भी बता दे रहा हूँ। इसकी जो है लंबाई, टोटल लंबाई लेंथ है 2900 किलोमीटर, और जो है इसकी इंडिया में लंबाई 917 किलोमीटर है। ये आपको याद करके रखना है। देखो ये पॉइंट मैंने बता दिए, इसको पॉइंट को फिर दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में चेम्बयुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनी मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक जो है से सांगपो नदी के नाम से निकलती है। ठीक है, इतना याद करके रखना। और दूसरा पॉइंट है, भारत में नामचा वर्मा जो है माउंटेन जो है पर्वत है, उसको जो है काट कर भारत के अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो है उसमें जो है प्रवेश करती है। वहाँ जो है दिहांग रिवर के नाम से जानी जाती है जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दिहांग रिवर जो है, यही दिहांग रिवर आगे चल के जो है जब जो है असम में प्रवेश करती है तो यह उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इतना जो है आपको पॉइंट, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको याद करके रखना है। देखिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ हमने बताई थी 2900 किलोमीटर है, और जो इंडिया में है 917 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र जो है ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन भारत में नहीं है, और जो भारत से होकर जो है फ्लो करती है, भारत से होकर बहती है, और उस भारत से होकर फ्लो करती है, वो ऐसी जो है सबसे लंबी नदी है। ये जो है आपको याद करके रखना है। और जो है इसके अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं नदी द्वीप। नदी द्वीप क्या होते हैं? क्योंकि नदी द्वीप इस पर स्थित है, मांजुली नदी द्वीप है, और भी है छोटी छोटी नदी, उसके उनके बारे में बात करें। पहले जानते हैं नदी द्वीप होते क्या हैं। नदियाँ जो है जब बहकर आती हैं, जब यहाँ से जो है धाराएँ अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी धाराएँ जो ऐसे की, वो वहाँ पर जो है बीच में जो है छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं, उनको कहते हैं नदी द्वीप। इतना याद करके रखना। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है दो इम्पोर्टेंट जो है नदी द्वीप हैं, उनके बारे में जो है बात करते हैं। एक है उन्मादा आइलैंड है, उन्मादा नदी द्वीप है, जो है विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड या नदी द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ पर असम में जो है, इसको मैं यहाँ पर मान लो, और यहाँ बगल से ही एक और नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। उन्मादा नदी द्वीप है जो है पूरे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इतना ये याद करके रखना है। ठीक है, उन्मादा, ये उन्मादा है, सबसे छोटा नदी, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जो है कौन सा नदी द्वीप, जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है उनमें से सबसे छोटा है। ठीक है, द्वीप, नदी द्वीप है। और सबसे बड़ा है एक और मांजुली जो है नदी द्वीप है, ये भी जो है असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये भी याद करके रखना है कि ऐसे ही पूछ सकता है कि मांजुली नदी किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? वो है असम में स्थित है। इस प्रकार जो है आपको पूरी जानकारी याद करके रखना है। ये जो है भारत का, पूरे विश्व का, भारत का क्यों, पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो किस नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इतना जो है आपको इसके बारे में याद करके रखना है। इंपोर्टेंट फैक्ट जो है मैं बताने वाला हूँ। और आगे देखते हैं। ये वाला पॉइंट हो ही गया। अब इसकी जो है सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। सहायक नदियाँ जो है दाहिनी साइड कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और जो है बाईं साइड कौन सी नदियाँ हैं, इस पर कौन सी जो है सिटीज़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ती हैं। देखिए
पहले देखते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, इतना याद करके। और इसके इस तरफ जो है, इस तरफ जो बहती, इस तरफ बहती है, इस तरफ जो नदियाँ हैं ये जो हैंगी जो है दाहिनी ओर की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर की, ठीक है। और इधर की इस तरफ बहती हैं ये लेफ्ट, यानी जो है बाईं ओर की नदियाँ हैं। इतना जो है आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए दाईं ओर की नदियों में कौन सी नदियाँ, नाम बताते हैं उनका जो है, एक है सुबनासिरी, कौन सी है, सुबनासिरी, और दूसरी है दिबांग, जो दाहिनी ओर बहती हैं, सुबनासिरी और मानस, नहीं ये तो जो है लेफ्ट, दिबांग जो है लेफ्ट की तरफ है, ये दिबांग तो जो है लेफ्ट की तरफ है, दाहिनी तरफ सुबनासिरी है एक, और जो है मानस है। सुबनासिरी और मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी ओर की ओर, दाहिनी तरफ की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। अब ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी ओर बहने वाली नदियों में कौन सी नदी है। अब ऑप्शन दे देगा शोभना, और 3 ऑप्शन गलत दे देगा तो आपको ऐसे बताना है, या मानस दे देगा 3 ऑप्शन गलत दे तो आपको बताना है, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है। अब जो है लेफ्ट की तरफ बहने वाली नदियों में कौन सी है, एक है धनसिरी, और दूसरी है आपको जो है लोहित नदी, इस पर लोहित नदी, और तीसरी है दिबांग नदी। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। क्या है, लोहित नदी, और जो इतना आपको याद करके रखना है। ये 3 इंपोर्टेंट नदियां हैं जो लेफ्ट की तरफ बहती हैं, और भी होंगी 3 को जो है याद करके रखना है। और लोहित नदी है, इस पर ये धौला सादिया नदी पुल है, इसको भूपेन हजारिया नदी पुल के नाम से जाना जाता है। जो नदी पर सबसे लंबा पुल है, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। इतना जो है याद करके रखना है आपको। अब इस पर जो है कौन कौन सी जो है सिटीज़ बसी हैं, वो इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बता दे रहा हूँ। एक गुवाहाटी, इसको याद करके रखना है, पांडु याद करके रखना है, और जो है डिब्रूगढ़ याद करके रखना, तेजपुर याद करके रखना। बस इतना जो है 4-5 जो है सिटीज़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो है करीब पड़ती हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, वो इतना जो है आपको याद करके रखना है। तो अगला पॉइंट इंपोर्टेंट देखते हैं आज का। धीमे धीमे आपको जो पूरा ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा दूंगा, पर आपको एक काम करके याद करके रखना है कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो आगे की वीडियो आपके पास मिलती रहे। अब इसकी जो है एक सहायक नदी, इंपोर्टेंट सहायक नदी है, उसके बारे में जो जान लेते हैं। एक जो है सुबना नदी, ठीक है, सुबना नदी, यह है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, इतना याद करके रखना है, ठीक है। सुबना नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, सुबना नदी है, ठीक है। और लोहित नदी के बारे में, इसकी जो है सहायक नदी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लोहित रिवर जो है, लोहित रिवर जो है अवसाद, सेडिमेंट, लोहित रिवर सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट को कहते हैं अवसाद, लाल होने के कारण लोहित रिवर जो है, लोहित नदी जो है, उसके जो है अवसाद जो है लाल है, उसके कारण जो है इसका पानी रेड दिखाई देता है। कैसा, उसमें रेड जो है कण, लाल कण पड़े हुए, इसके कारण इसका पानी जो है लाल दिखाई देता है। इसलिए लोहित नदी को रेड रिवर या खूनी रिवर भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, खूनी रिवर या रेड रिवर को के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बोलोगे लोहित रिवर को, ठीक है। और लोहित जो नदी पर धौला सादिया ब्रिज है, लोहित धौला सादिया जो है पुल जो है किस पर है, लोहित नदी पर है, जिसे भूपेन हजारिया ब्रिज भी कहा जाता है, ये हमने बता दिया है। यह भारत का जो है सबसे लंबा रिवर ब्रिज है, सबसे लंबा नदी पुल है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इससे आगे की अगली क्लास में जो देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले जो है अगली क्लास से पहले आपको जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे जो आपके आगे की वीडियो मिलती रहे, और जो है वीडियो को शेयर करें, जिससे जो कि और जो है लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच सके। सभी एग्जामों के लिए आपके लिए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज ही क्लास समाप्त करते हैं, ओके, धन्यवाद। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जो है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं।